सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? आज के दोहे से हमें जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। किस प्रकार हमें अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। जो बंदा मेहनत करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। जब आप मेहनत करोगे, सही मार्ग पे चलोगे, तो किस्मत भी आपका साथ देगी। जो इंसान सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता है, कोई छल कपट नहीं करता है। वो अपने मेहनत और अपने कर्म से ही धन की प्राप्ति करता है। और यही आज के दोहे से समझने को मिलने वाला है। तो आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। कबीर साहब जी का दोहा, बहुत जतन करी कीजिए, सब फल जाए ना साए, कबीरा संचय सूप धन, अंत चोल ले जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, अनेक यत्नों, उपायों तथा उद्योगों से एकत्रित किया गया धन के समस्त फल, दान व भोग नष्ट हो जाते हैं। कि कृपण व्यक्ति जो दान भी नहीं करता और धन का भोग भी नहीं करता, का संचित किया गया धन अंततः चोल ले जाता है। धन अंत में नष्ट हो जाता है। अतः जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक हो, उससे अधिक धन का संचय करना बेकार है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में हमें क्या बताया है? अनेक यत्नों, उपायों तथा उद्योगों से एकत्रित किया गया धन के समस्त फल, दान व भोग नष्ट हो जाते हैं। समस्त फल, दान व भोग क्यों नष्ट हो जाते हैं? जब अपने जीवन में हम छल कपट करके धन की प्राप्ति करते हैं, अनेक उपाय, अनेक यत्न करते हैं, उद्योगों से प्राप्त करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो वो धन ज्यादा समय के लिए हमारे पास स्थायी नहीं रह सकता। समस्त फल, दान व भोग नष्ट हो जाते हैं। अगर उस धन से हम किसी को दान भी करते हैं, तभी वो समाप्त हो जाएगा, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। हम अपने जीवन में सही मार्ग पे भी चलकर हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सही मार्ग से चलकर हम जीवन में सफलता को पाते हैं, तो वो ज़्यादा समय के लिए रहती है। और अगर हम गलत तरीके से अपने जीवन में हम सफलता पाते हैं, तो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकती। इसी प्रकार धन भी होता है। जब हम गलत तरीके से धन को प्राप्ति करते हैं, तो वो ज़्यादा दिन के लिए हमारे पास नहीं रह सकता। जब अपनी मेहनत से, अपने कर्म से प्राप्त करते हैं, तो वो ज़्यादा दिन के लिए हमारे पास रहता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। और भक्ति मार्ग की ओर चलो और ज्ञान की प्राप्ति करो और सही दिशा की ओर चलो। कभी अपने मार्ग से मत भटको। जीवन में सफलता को भी प्राप्त करो और साथ में भक्ति मार्ग पे चलो, उचित मार्ग पे चलो। कभी अपने मार्ग से मत भटको। कि कृपण व्यक्ति जो दान भी नहीं करता और धन का भोग भी नहीं करता, का संचित किया गया धन अंततः चोर ले जाता है। कि कंजूस और लालची व्यक्ति धन का भोग भी नहीं करता और दान भी नहीं करता, तो उसका जो धन होता है वो अंततः कौन ले जाएगा? चोर ले जाता है। जो कंजूस व्यक्ति होता है, वो धन को भोगना भी नहीं चाहता और दान भी नहीं करना चाहता, तो उसका धन अंततः कौन ले जाएगा? संचित किया गया हुआ धन अंततः कौन ले जाएगा? चोर ले जाता है। इसीलिए कभी भी उतने ही धन की हमें संचित करना चाहिए जितना हमें उपयोग हो। जितना हम खर्च कर सकें, उतना ही हमें प्राप्ति करनी चाहिए धन की। हमें कंजूस और लालची व्यक्ति नहीं बनना चाहिए और हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए। अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त करो, सही मार्ग पे भी चलो, अपने मार्ग से कभी मत भटको। तभी आप जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर सकते हो। आपका हृदय में संतुष्टि आपको मिल पाएगी जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे। और इस संसार में किसी भी वस्तु का मोह मत रखो, वो चाहे धन दौलत का हो, चाहे वो रिश्ते नातों का हो,
या मकान घर का हो, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता, कुछ टिकाऊ नहीं होता। तो किस चीज का तुम मोह रखते हो? कभी किसी भी वस्तु का मोह मत रखो। सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, भक्ति मार्ग की ओर चलो। धन अंत में नष्ट हो जाता है। जो उसका संचित किया हुआ धन जो होता है वह अंततः खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। इसीलिए हमें उतने ही धन की संचित करना चाहिए जितना हमें उपयोग हो। उससे अधिक करने से या तो चोर ले जाता है या वो समाप्त हो जाता है। उसका कोई फल हमें नहीं मिलता है। फल तो उसी का मिलेगा जो आपने अपनी मेहनत से कमाया होगा। और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। जीवन में सफलता को भी प्राप्त करो। और सफलता पाने के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा, तो कल आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। अतः जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक धन का संचय करना बेकार है। जितना यापन के लिए आवश्यक होता है उतने ही धन की हमें आस करनी चाहिए। उससे अधिक धन की आस करना तो बेकार होता है, क्योंकि हम जितना अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं, उतने धन की हमें आस करनी चाहिए। नहीं तो वो धन कोई चोर ले जाता है या तो समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए और उतने ही धन की आस करनी चाहिए जितने धन की हमें आवश्यकता होती है। उससे अधिक धन की आस करना तो बेकार है। इसीलिए अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, भक्ति मार्ग की ओर चलो। कभी अपने मार्ग से मत भटको। अगर आप अपने मार्ग से भटकते हो तो जीवन में आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग पे चलना होगा। अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आपको चलना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हो। और आज के दोहे से हमें यही बातें समझने को मिला है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी चाहिए और किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए। और कंजूस और लालची व्यक्ति हमें कभी नहीं बनना चाहिए। हमें अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए और उतनी ही धन की हमें आस रखनी चाहिए जितना हमें आवश्यक हो। उससे अधिक धन की आस करना तो बेकार है। और अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, भक्ति मार्ग की ओर चलो। आज के दोहे से यही समझने को मिला है। तो आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।